हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथा जेलिस इज माय नेम। थोड़ा सा इस टॉपिक को शॉर्ट रखेंगे, बस हम यहाँ पर बात करेंगे कि सीएस ब्रांच के लिए हम कैसे करें चॉइस फिलिंग। राइट, अब ये यहाँ पर देखो, अगर हम सीएस ब्रांच के लिए बात करते हैं, टॉप 5 कॉलेजेस को लेते हैं, HGSIT, DABB, JEC, MITS, RGPB। राइट, यही टॉप 5 कॉलेजेस है। तो HGSITS और DABB में अगर हम बात करें 50, 55, राइट, इंटरनल जाओगे तो इससे क्या होगा, इससे 60 से ज़्यादा थोड़ी ना होगा। पर्टिकुलर IT ब्रांच ले लोगे 70, दैट्स इट, मतलब 1 लाख के अंदर ही क्लोज है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। JEC में जाओगे या MITS में जाओगे 1,20,000 के अंदर क्लोज है। राइट, और ये RGPB CS यही आलम है। तो अगर तुम्हारी CSIT प्लान कर रहे हो 1,30,000 के ऊपर रैंक है, तो फिर तुम्हारा मुश्किल है इन टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन होना। फिर तुम्हें CS रिलेटेड रखना पड़ेगा। राइट, या तो माधव वगैरह में आप देख लीजिए, या और कहीं क्या आपने CS रिलेटेड रख दिया, EC रख दिया, इस तरह की ब्रांचेस। अगर तुम्हारी 2 लाख रैंक है तो फिर CS को इन टॉप 5 कॉलेजेस में भूल जाओ। फिर सम्राट अशोक जैसे कॉलेजेस, रीवा इंदिरा जैसे कॉलेज, अगर CS चाहिए फिर कोर यही रखना पड़ेगी। या फिर बेटर तो है 2 लाख प्लस वाली रैंक के लिए CS रिलेटेड जाओ, किसमें, MITS में जाओ, SOIT में जाओ। अगर फीस का इशूज़ है तो कम फीस है, यहाँ पर ये जाओ। या प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, जैसे आपने LNCT 1994 देख लिया, एक्रोपोलिस देख लिया। तो इस तरह के कॉलेजेस को आप चूज़ कर सकते हैं, राइट, CS रिलेटेड में। अगेन, राइट, हमने क्या बताया कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपनी रैंक के हिसाब से। अब किसी की रैंक और ज़्यादा है, मतलब 4 लाख प्लस है, 3 लाख प्लस है, तो भाई प्राइवेट में CS रिलेटेड ले लो, यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करो या फिर बाहर निकलो। राइट, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कॉलेजेस ले लो। 2 ही तरीका होता है, या तो अच्छी रैंक लाओ, अच्छी रैंक से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं, लेकिन तुम इसकी पूर्ति कर सकते हो। अगर तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं आई है, किसी कारण बस जो भी रीज़न हो उसमें नहीं पढ़ते हैं, तो फिर रोकड़ा अच्छा होना चाहिए। मतलब तुम्हारा 2 लाख पर ईयर का बजट हो, या फिर और ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, तो तुम बाहर भी निकल सकते हो। बहुत सारी, जैसे नोएडा में हो गया, राइट, दिल्ली में हो गया, पुणे में हो गया, अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पर जाइए। मेक श्योर करिए कि अगर तुम यहाँ पर 2 लाख प्लस की रैंक में MP में अभी सिर्फ CS देख रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी जब तक CS रिलेटेड नहीं रखोगे ऑप्शन। 3 लाख प्लस में अगर तुम यहाँ पर CS और CS रिलेटेड देख रहे हो तो टॉप 5-6 कॉलेजेस में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा सम्राट अशोक बस। राइट, तो 5-6 कॉलेजेस में कौन से, HGSIT, DABB, JEC, MITS, RGPB और उज्जैन, इनमें नहीं मिलेगा। अब इसी का तोड़ के लिए हमने यहाँ पर तुम्हें ये भी दे रखा है, studentkhabri.com पर जाओ, इस तरह का वेबसाइट होगा, प्रेडिक्टर। राइट, सो यहाँ पर हम सेकेंड राउंड का भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड में करके भी देख सकते हो। प्रेडिक्टर में आप MPDT पर जाइए। राइट, सेकेंड राउंड में हमें क्या मिलेगा ये भी आप यहाँ से क्लियर ही देख सकते हैं। रैंक डाली, मान लीजिए मैंने 5 लाख, 2,13,000 एग्जाम्पल के लिए, फिर बहुत भरना पड़ेगा। OBC डाल देता हूँ मैं, आपको वही डालना है जो आपकी रैंक है। अब यहाँ पर ईयर मैंने सिलेक्ट करा, कोटा मैंने सिलेक्ट करा, राउंड 2 कर दिया। राइट, अगर कोटा नहीं है, राइट, आप कोटा यहाँ पर जैसे आपने होम स्टेट हो या जम्मू कश्मीर हो, इस तरह नहीं करना चाहते हो मत करिए। राइट, जेंडर वगैरह नहीं करना चाहते हो मत करिए, ब्रांच वगैरह सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो मत करिए। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको पर्टिकुलर क्या मैंने किया, यहाँ पर 2,13,000 की रैंक 21 लाख कर दिया। सॉरी, जब तो मैं कहूँ कि नो कॉलेजेस कैसे आ गया, 21 लाख कर दिया, आई एम सो सॉरी। अब ये देखो कि यहाँ पर जबलपुर में मैकेनिकल मुझे पर्टिकुलर मिल सकता है, मैक्रोट्रॉनिक मिल सकता है। अब यहाँ से क्लियरली आपको पता चल रहा है कि मुझे कौन कौन सी ब्रांचेस मिल जाएंगी राउंड 2 में, उसके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग बना सकते हो, चॉइस फिलिंग भर सकते हो। अब यहाँ पर सभी को देखो, अब ये तो एक तरीका है,
इंटरनल वाला भी आप देख सकते हो कि भाई इंटरनल में मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इंटरनल में कौन सी ब्रांच डालना है कौन सी नहीं डालना है, तो उसके लिए सबकी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये 5-10 मिनट में नहीं होगा। ये आपकी कैटेगरी अगर ओबीसी की है और उस कॉलेजेस में फर्स्ट राउंड में ओबीसी की सीट फिल है, मतलब अगर सीएस में 100 सीट है और उसमें से 10 ओबीसी की है और 10 ही की 10 फर्स्ट राउंड में भर गई है, तो अब सेकेंड राउंड में आपको ओबीसी से मिल ही नहीं पाएगा, आपको जनरल से मिलेगा। अब ये बच्चे समझ नहीं पाते, ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पाते, तो सीट मैट्रिक्स देखना भी ज़रूरी है। तो हर बच्चे की चॉइस फिलिंग में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो 4-5 दिन लगता है, उसमें हर बच्चे की प्रोफाइल को देख के चिंतन मंथन करना होता है, जो कि आसान नहीं है। तो मेक श्योर दिस थिंग राइट कि आप अगर चॉइस फिलिंग करना चाहते हो या तो एक्सपर्टीज़ लो या खुद से ऐसी सारी चीज़ों को समझो, और जो मैंने बताया कि अगर सीएस वगैरह है तो किस रैंक तक टारगेट करना है उसी रैंक को टारगेट करो, या फिर ये जो प्रेडिक्टर इसका यूज़ करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.